हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सबके लिए लाई हूँ एक रीडिंग जो आपके दिल को छू सकती है। शायद आपको जो भी तकलीफ है उसके ऊपर आपका जो भी पर्सन है उसके लिए भी हो सकती है। आपके दिल में जो भी तकलीफ हो रही है, कुछ तो भी डाउट है आपके पर्सन के लिए, तो ये डाउट आज आपके मन में से निकल जा सकता है और आपका दिल साफ हो सकता है। तो ये रीडिंग होगी शायद सोलमेट हस्बैंड के ऊपर या सोलमेट रिलेशनशिप के ऊपर भी ये रीडिंग हो सकती है। तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये रीडिंग होगी मेरे टेरो कार्ड डेक से और ओरिकल डेक से, और मैसेज देखेंगे हम एंजल ओरिकल डेक से। तो ये इस रीडिंग में मैं 3 डेक यूज करने वाली हूँ। तीन डेक यूज करूँगी और आपसे तो 3 डेक रीड करने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आए। 3 ऑफ सोर्स। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे शायद आपका दिल साफ हो सकता है आपके हस्बैंड के लिए और आपके लाइफ के लिए। डेक ऑफ द बॉटम द टॉवर का कार्ड आया है। इसका मायना क्या कह रहा है कि आपको पिछले जन्म में शायद ऐसी कौन सी तो भी लाइफ आपने देखी होंगी, उसके वजह से इस जन्म में आपको सही सोलमेट नहीं मिला है और आपकी लाइफ सेट नहीं हुई है। ये सोलमेट क्यों आते हैं लाइफ में पता नहीं, पर जिंदगी के हद तक वो वो काम करते नहीं पर करवाते हैं हम। मतलब सोलमेट जो है वो कभी भी आता है कभी भी जाता है, ऐसा हम लोगों का कहना है, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हो गया तो तारीफ कर सकते हैं उस सोलमेट की, जो कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है। उसका मतलब है उसके लाइफ ट्रांसफ़र होती है और वो लाइफ में वो चाहता है कि मैं जब जी चाहे मेरे सोलमेट से मिलूं या मेरे सोलमेट को हद से चाहूं। तो यही आज की रीडिंग होगी। शायद सोलमेट करवटें बदल रहा है अपने महबूब से मिलने के लिए। तो देखो 3 ऑफ सोर्ट्स का मतलब है कि आपका दिल दुख रहा है कि आपको ऐसा सोलमेट कहाँ मिलेगा। आपका जो भी सोलमेट है वो बहुत ही दूर नहीं नज़दीक होगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जाने अनजाने में उससे कुछ गलती हो गई होगी, तो मैं उसको माफ़ करने के लिए रेडी हूँ और वो आए मेरे तकदीर में आए और वो फिर से चांद चाँद लगा और वो फिर से दिन रात मेहनत करके आपकी मुश्किलें आसान कर दे, ऐसा आपको लग रहा है। मतलब जो भी है आपका पर्सन है जो आपको शायद छोड़ के गया है, वही आपका सोलमेट हो सकता है पिछले जन्म में। तो वो सोलमेट आपको इस जन्म में मिला है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो सोलमेट आप
आपके दिल को छू के फिर से चला गया है, क्योंकि उसके लाइफ में कुछ तो भी ऐसी परिवर्तन होने वाला था, उसके वजह से उसको जाना पड़ा और वो चला गया आपकी लाइफ से। तो आप वो चला गया आपकी लाइफ से, इसके लिए आप बहुत ही दुखी थे, नाराज़ थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ने करवटें क्यों चेंज की। ज़िंदगी मेरी बेहतरीन हो रही थी, मैं मेरे सोलमेट के साथ बहुत अच्छी तरह से दिन रात गुजार रही थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। ऐसा जो भी हुआ, शायद वो नियति के हिसाब से ही हुआ है, क्योंकि वो सोलमेट बहुत ही ताकतवर था। क्योंकि जो भी आपका सोलमेट है वो बहुत ताकतवर था, उसमें हिंसा नहीं थी पर प्यार था। वो महबूब होने वाला था किसी और का, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो भी मेरा सोलमेट है वो मेरे साथ सही मायने से काम नहीं कर रहा है, मतलब उसको बेचैनी थी आपके साथ रहने के लिए। वो चाहता था मैं अगर मेरे लव के साथ, मेरे महबूब के साथ रहूं तो शायद मुझे बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ रही थी। शायद ये रिश्ता मंजूर नहीं था यूनिवर्स को। जो भी सोलमेट आपके साथ था उसका रिश्ता मंजूर नहीं था यूनिवर्स को, इसके लिए उसको जाना पड़ा आपके लाइफ में। देखो, वो चला गया फिर भी वो दुखी था। उसको ऐसा लग रहा था मैं इसका जो भी कर्मा था वो हील करके आया हूँ। वो आपकी लाइफ में आया था क्यों? क्योंकि आपके जन्म जन्म की कहानी होगी इसमें। वो इस जन्म में आपको सोलमेट बन के आया था और कुछ दे के चला गया, ये आप समझ नहीं पाए। वो कुछ देना चाहता था आपको और वो आप समझ नहीं पाए, पर वो चला गया नहीं, शायद वो आएगा। क्योंकि इस यहाँ आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो चला गया है आपके लाइफ से। सही है ये, उसका दिल दुखता है। अगर उसको उसको अभी भी आपकी याद आती है और उसको पता है शायद मैं उस महबूब के पास क्यों गया था, क्या काम था, वो सोचता है, बहुत सोचता है। और क्यों गया था और क्या काम था, उसके वजह से मैं उसके साथ दिन रात प्यार की बातें बोलने के बाद भी, उसको चाह कर भी मैं उसको छोड़ के आ गया, ऐसा उसके भी मन में है। देखो, वो दुखी है और तो आपके लाइफ से चला गया, फिर भी आपको याद कर रहा है वो। और याद करने के बाद ही उसको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों किया मैंने, वो पछता रहा है। जो भी आपके लाइफ में सोलमेट आपको मिला था वो आपका दिल दुखा के चला गया, फिर भी वो पछता रहा है कि मैं क्यों ऐसा हुआ, मेरी तकलीफ़ों की वजह से मैंने उस दिल को क्यों दुखाया, ये उसके मन में था। इसलिए ये टॉवर का कार्ड आया है, क्योंकि दोनों में आग बराबर लगी हुई थी और दोनों की धड़कन भी सही थी, पर उसको ऐसा लग रहा था कि जाने अनजाने में शायद मेरे से एक गलती हो गई, कि वो गलती मैंने माननी थी। अगर उसने मानी नहीं तो उसका दिल धड़क रहा था और उसको बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो क्योंकि उसको पता चल रहा था कि उसका सोलमेट बहुत ही उसकी दुनिया में कामयाब हो रहा है। मतलब जो भी उसके महबूब को छोड़ा था, उसने छोड़ के चला गया था, उसके बाद में शायद उसके लवर्स ने, उसके महबूब ने शायद एक ऐसी अंगड़ाई ली थी
जो उसके पाथ पे चल के वो सक्सेस हो गई थी। तो शायद जो भी आपका सोलमेट है आपको छोड़ के जाने के बाद बहुत पछता रहा है। वो वापिस आना चाहता है आपके साथ, क्योंकि वो न्याय करना चाहता है। देखो इधर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो न्याय करना चाहता है आपके साथ। उसको ऐसा लग रहा है शायद मैंने किस हालत में आपको छोड़ के गया, उसके लिए मुझे मेरे महबूब के साथ या मेरे पर्सन के साथ न्याय करना होगा। इधर आप पत्नी के लिए भी सोच सकते हैं। शायद उसका हस्बैंड उसको छोड़ के गया है और उसको न्याय देने के लिए वापस आना चाहता है, क्योंकि वो किस हालत में आपको छोड़ के गया, उसकी परेशानी क्या थी पता नहीं। पर ऐसा लग रहा है कि शायद पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे थे जिसके वजह से वो सोलमेट आपको इस जन्म में मिला और आपका दिल दुखा के चला गया। फिर से वो आने के लिए रेडी है आपके लाइफ में, क्योंकि वो चाहता है कि आपको न्याय मिले। जितने भी दिन रात उसने आपके संग गुजारे हैं वो न्याय आपको दिलाए, ऐसा उसके मन में था और वो आने के लिए रेडी है। देखेंगे एनर्जी ओरिकल कार्ड से उस सोलमेट की एनर्जी दे। आपकी एनर्जी देखेंगे और सोलमेट की एनर्जी देखेंगे। ओरिकल कार्ड क्या कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, डेक उल्टा पकड़ गया। ओह, ठीक है, जो है वो है। शायद आपको सेक्रल 6 चक्रा पे काम करना पड़ेगा। ओ, एनर्जी बहुत हाई है आज की। मतलब ये सोलमेट का रिलेशन सही है। देखो 22 नंबर का कार्ड है, यिंग एंड यांग। मतलब ये सोलमेट का आपका कनेक्शन सही है। वो पिछले जन्म में आपका सोलमेट ट्विंकलिंग था और कई दिनों से, कई रातों से आपके साथ उसने दिन गुजारे, रात गुजारे, क्योंकि इस जन्म में आपको सोलमेट बना। पिछले जन्म में आपका वो ट्विंकलिंग था। वो ट्विंकलिंग वो कई जन्मों के साथ आपके साथ रिलेशन बनाते हुए आया हुआ है और वो आगे जाके भी आपको मिलेगा। किस तरह मिलेगा वो किस तरह मिलेगा देखेंगे हम इस रीडिंग में। तो ये आपका सोलमेट है, पिछले जन्म के साथ आपके, कई जन्म के साथ आपके साथ है और इस जन्म में आपके साथ सोलमेट बन के आया है। 6th चक्रा, आर्च एंजल मेटाट्रॉन। देखो आपको 6th चक्रा, जो भी आपका सेक्रिल चक्रा है, सेक्रिल चक्रा के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। देखो आपका जो भी सोलमेट है वो बहुत डिसेंट बन गया है। अभी इस उसकी हालत क्या है कि वो बहुत डिसेंट बन गया है। उसको ऐसे समझ में आ रहा है कि मेरी जो महबूबा है, मेरी पत्नी है, मेरी जो ट्विंकलिंग है, कई जन्मों से मेरे साथ चल के आई है, वो बहुत अपने
वो अपने लिए बहुत काम कर रही है और वो एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ गई है, जिसके वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि शायद जो भी मैंने किया है वो गलत था। अब वो पछता रहा है, वो अपने सोलमेट को लेके पछता रहा है। उसको ऐसा लग रहा है ये मैंने क्या किया, मेरे वजह से शायद इसका काम खराब हो गया था, तो मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि वो भगवान को माफ़ी मांग रहा है। देखो इधर भी सेकंड चक्र आया है। सेकंड चक्र एरियल आर्च एंजल एरियल, उनके लिए ब्लेसिंग। सेकंड चक्र आर्च एंजल एरियल उनके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ये ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है जो भी अपने महबूब से रूठ के, उनको मना के फिर से वापस इस लाइफ में आना चाहते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। तो ये एंजल्स आपके साथ है। एरियल आपको बहुत ब्लेसिंग कर रहे हैं। उसके वजह से जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद आपका जो भी संबंध आपके महबूब के साथ या आपके पति के साथ होगा, वो इस जन्म में तो सोलमेट है और पिछले कई जन्मों से वो ट्विंकलिंग थे, और वही कारण से उनको आपके लाइफ से जाना था, जाके उनको फिर से आना था। शायद वो आने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी आपकी कामयाबी का, जो भी सक्सेस का, जो भी आपने रास्ता पकड़ा है, उसके ऊपर वो मेहरबान हो गए हैं। और उनका ऐसा लग रहा है शायद मैं गलत था, और उसके वजह से वो फिर से आपके लाइफ में आने के लिए देख रहे हैं। देखो ये जो अटैचमेंट है, ये आपका बहुत जन्म से है। कई दिन से, कई रातों से आपने जो रिलेशंस बनाए हैं, उसका अटैचमेंट हो सकता है। ये अटैचमेंट आपको उसने दिया या आपने उससे उनसे लिया, ये सही नहीं है। पर ये अटैचमेंट आपके दिल से हुआ है, और ये दिल धड़क रहा है उसके लिए, जैसे आपका दिल बहुत धड़क रहा है उसके लिए। इसीलिए वो सोलमेट फिर से आपके लाइफ में आने के लिए देख रहा है, और यही कारण से वो आपके साथ फिर से संबंध बनाएगा, और आपको आगे जाके थोड़ा क्या, ज़्यादा क्या हेल्प कर सकता है। शायद ये आपके पति फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं, या आपके सोलमेट जो आपके लवर हो सकते हैं। इसमें फ्रेंडशिप भी हो सकती है, जो एक रियल फ्रेंडशिप, और वो शायद कुछ प्रॉब्लम के वजह से आपका दिल दुखा के चली गई होगी, और फिर से जो आपकी सक्सेस आप पा रहे हैं उसको देख के आने के लिए देख रही होगी। तो ये अटैचमेंट फिर से जुड़ने वाला होगा। तो ये सोलमेट का संबंध है, ट्विन फ्लिंग का संबंध है। इन दोनों में कुछ अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट तुम दोनों का हो सकता है यूनिवर्स के साथ। डेस्टिनी चाहती है आप दोनों फिर से एक हो जाओ, और फिर से नई शुरुआत करो, ताकि आपके लाइफ में एक सक्सेस आएगी, और दोनों एक दूसरे के साथ सही तरीके से प्यार मोहब्बत में लाइफ गुजार सकते हैं। देखेंगे एंजल मैसेज आपके लिए क्या दे रहे हैं। सक्सेस, वाओ, गुड कार्ड। विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
देखो 5 मंथ्स में आपको इंट्यूशन आ जाएगी। 5 मंथ्स में आपकी इंट्यूशन ऐसी होगी जो आपका महबूब आपको बहुत चाहने वाला होकर भी आपको छोड़ के चला गया। क्यों? देखो आप सक्सेस हो रहे हैं, ये उसको पता हो गया है। ये उसको पता हो गया है, इसके वजह से वो शायद आपके पास रिटर्न आ रहा है और उसको लग रहा है कि 5 मंथ्स में शायद 5 मंथ्स के अंदर शायद वो आपको मिलेगा, क्योंकि उसके पास वो पॉजिटिविटी जो आपने डाली है वो मिल गई है। शायद वो पॉजिटिव हो गया है आपके लिए कि ये मेरी महबूबा शायद पत्नी हो सकती है या आपके लवर हो सकती है। ये मेरी महबूबा मुझे छोड़ के चली गई है, आज बहुत दिन और रात के संग मुझे पुकार रही है और मैं उसके पास जाऊंगा। शायद उनको बहुत याद कर रहे हैं और उनको पुकार रहे हैं, तो वो इंट्यूशन जो आपने दी है उनके पास पहुंच गई है और वो इंट्यूशन उन्होंने पाई है। तो विद इन नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर वो आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके पास आपकी धड़कन जो रुक गई है। देखो आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपके संग आपका सोलमेट फिर से कनेक्ट होगा, क्योंकि पृथ्वी, आकाश, गगन, ये सब तारे सितारे आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे और आपको एक ही रास्ता मिलेगा, वो है प्यार मोहब्बत का, और वो मोहब्बत होके ही रहेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके संबंध के साथ ही रिकवरी हो गई है और आप बहुत ही आसानी से उनको मिलेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका सोलमेट, आपका जाने जिगर, आपका दिलबर आपको मिलने के लिए रेडी हो रहा है और विद इन 5 मंथ्स के अंदर वो शायद आपको मिलेगा। तो ये रीडिंग थी ट्विंकलिंग सोलमेट के ऊपर। शायद जिसका भी लवर या जिसका भी हस्बैंड उनको छोड़ के चला गया है, तो वो बहुत नाराज़ होंगे और दिल ही दिल उनको चाहते होंगे। तो यही कारण की वजह से वो फिर से आपके लाइफ में वापस आ रहा है और आपको बहुत ही प्यार मोहब्बत देगा। ये टाइम में उसके पास से कुछ भी भूल नहीं हो सकती। वो ऐसा महसूस कर पा रही है, जो भी उसकी लवर है, अगर मेरा लवर आ गया तो मैं उसको कहीं मायने से नाराज़ नहीं करूँगी। और जो भी आपका ट्विंकलिंग है वो वही सोच रहा है कि शायद मैं मेरे महबूब के पास चला जाऊँगा तो शायद मैं उसको कभी भी नाराज़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि डेस्टिनी आप दोनों के लिए बहुत ही मेहरबान है और आपके ऊपर जो भी रिलेशंस है उसको कनेक्ट करने वाली है और कनेक्ट करेगी और कनेक्ट करने वाली है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर जिसको भी रेजोनेट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस ला सके। और बेहतरीन से अगर आप कमेंट सेक्शन में किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पूछना चाहते हैं तो आपके लिए रीडिंग लेके आएंगे। थैंक यू।